तभी हमारे हीरो को अपने मन के अंदर एक लेडी दिखाई देती है। वो लेडी किसी होली प्रीस्टेस की तरह दिख रही थी। ये वही लेडी थी जिसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को प्योर प्योर मैजिक यानी होली मैजिक यूज़ करना सिखाया था। इस लेडी का नाम था डिफाइन और ये एक होली प्रीस्टेस थी जिसे हज़ारों सालों की तपस्या के बाद भगवान ने होली मैजिक यूज़ करने की पावर दी थी। होली मैजिक भगवान के द्वारा अपने प्योर हार्टेड बंदों को दिया जाता है, जिससे वो लोगों को प्योरीफाई कर सकते हैं और अपनी हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं या दूसरों की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं। उसी होली प्रीस्टेस के इंस्ट्रक्शंस के साथ हमारा हीरो समझ जाता है कि आखिर उसका मैजिक क्यों काम नहीं कर रहा है। हाँ, वो काफ़ी कमज़ोर था इस स्टेट पे और नई बॉडी पे भी था, तो उसे अडेप्ट करने में टाइम लग रहा था। तो हमारा हीरो बस कोशिश करते ही रहता है और मन ही मन सोचता है, यार 6 साल से कोमा में हूँ, इतनी कमज़ोर बॉडी हो गई है, इस बॉडी को तो मैजिक अडेप्ट करने में ही इतना टाइम लग रहा है, पर मैं ट्राई करते रहूँगा, हो सकता है काम कर जाए। हील, मिस्टर हील, जल्दी प्लीज़ काम कर जा, हील, हील। कमरे से यही आवाज़ें बार बार आ रही थी और तभी अचानक हमारा हीरो एक और बार बोलता है, रिस्टोर हील। लेकिन इस बार एक चमत्कार होता है और उस कमरे में एक होली लाइट भर जाती है। वो कमरा पूरी तरह से होली लाइट से भरा हुआ था और हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ ताकत रिगेन कर लेता है और उस पे इतनी ताकत आ गई थी कि उसके बाद अपने बिस्तर से उठ जाता है। हालांकि उसे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। भले ही उसकी टांगें कांप रही थी अभी भी, लेकिन कम से कम वो कुछ ना कुछ अपनी पूरी ताकत लगा के चल पा रहा था। और इसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाते लगाते हमारा डेव बालकनी तक पहुंच जाता है और 6 सालों के बाद सन को अपनी स्किन पे फील करता है। और ये खुशी ही कुछ अलग थी। डेव की पूरी शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ जाती है और तभी डेव खिड़की से चिल्लाते हुए कहता है, प्रेज द सन, सूर्य देव को नमस्कार, ये हे। और ये कहते हुए डेव हंसने लगता है। तभी उसके पीछे से उसकी मेड आ जाती है और उसके हाथ से प्लेट ज़मीन पे गिर जाती है और प्लेट टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में फैल जाती है। तभी वो मेड घबराते हुए कहती है, हाँ प्रिंस, आप आप कैसे? और ये देखते ही हमारा डेव अपने घुटनों में गिरने की एक्टिंग करता है। ये एक्टिंग करता है या वो सच में थक गया था, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन वो गिरने की एक्टिंग करता है और उसे फिर बेड में लेटा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ रॉयल डॉक्टर रमसेस आते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट की बॉडी चेकअप करते हैं। वो डॉक्टर हमारे प्रोटैगनिस्ट की हालत देख के बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि पिछली बार कुछ दिन पहले ही जब इन्होंने हमारे प्रोटैगनिस्ट के शरीर को देखा था तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अभी हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑलमोस्ट सही हो जाता है, जो देख के रॉयल डॉक्टर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। वहीं बेड के किनारे पे वहाँ पे एक अजीब सी लेडी खड़ी थी, जो कि दरअसल हमारे प्रिंस की स्टेप मदर थी, जो इस किंगडम की करंट क्वीन भी थी। इनका नाम था लैनिस बैरियट। और यहाँ पे सिर्फ क्वीन ही नहीं, उसके दोनों बेटे भी आए हुए थे, सेकंड प्रिंस कार्लोस एंड थर्ड प्रिंस बेनेडिस। उसके बाद क्वीन लैनिस बैरियट हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछती है, क्या तुमने देखा था कि तुम्हें तीर किसने मारा? फिर उसके बाद हमारा हीरो इस पे रिप्लाई देता है, वो तीर काफ़ी अचानक से आ गया था, मैं देख नहीं पाया कि वो किसने चलाया था मेरे ऊपर। क्या उसे पकड़ लिया गया है जिसने मेरे पे तीर चलाया था? और फर्स्ट प्रिंस को असैसिनेट करने की कोशिश, ये तो काफ़ी बड़ा अपराध हुआ ना, तो मेरे ख्याल से उन्हें सज़ा भी काफ़ी बड़ी मिलनी चाहिए। क्या उन्हें सज़ा मिल गई है? ये बोलते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट डेव सेकंड प्रिंस कार्लोस की तरफ बड़ी ही क्रीपी नज़र से देखता है, जिसे देख के कार्लोस के पसीने छूट जाते हैं और उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है। नहीं, क्वीन जवाब देती है, ये केस कब के क्लोज हो चुका है, बस हो गया, हमें चलना चाहिए यहाँ से। ये बोल के क्वीन और उसके दोनों बेटे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहते हैं,
वेल तुम्हारा इनिशियल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और तुम सही भी हो। बस तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें मेडिसिनल केयर लेती रहनी पड़ेगी। उसके बाद तुम कुछ दिनों में सही हो जाओगे मेरे ख्याल से। थैंक यू डॉक्टर। देव डॉक्टर से कहता है। उसके बाद डॉक्टर डेव से कहते हैं, एनीवे अब मुझे चलना चाहिए, अपना ख्याल रखना। ये कह के डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते वो डेव की पर्सनल मेड से कहते हैं, प्लीज़ उसे ऐसी मील देना जो स्टमक पे ज़्यादा लोड ना दे, खाने में हल्की हो मतलब। मेड जवाब देती है, यस डॉक्टर, बिल्कुल। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो हमारा प्रोटैगनिस्ट डेव सोचता है, मैं सबके सामने अपना होली मैजिक यूज़ कर रहा था, लेकिन किसी ने नोटिस कैसे नहीं किया। हाँ शायद उनके और मेरे लेवल में शायद बहुत फ़र्क है। मैं उनसे बहुत हाई लेवल का हूँ, तभी उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रहा था यहाँ। खैर छोड़ो, मेन बात तो ये है कि कार्लोस ने ही मुझ पे असैसिनेशन अटैक किया था। वेल मैं जानता तो हूँ कि उसने ने मेरे को मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए इस सब को जाने दिया। लेकिन हो सकता है मैं बाद में उससे रिवेंज लूँ, हो सकता है क्या, मैं रिवेंज लूँगा ही उससे बाद में। भले ही इससे मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक काम की तरह इसे लेके मैं रिवेंज लूँगा ही। आखिर मेरी भी कोई प्राइड है कि नहीं। ये बोल के डेव सोचने लगता है, हाँ 6 साल के बाद मैं अपने कोमा से वापस उठ चुका हूँ। सोचते हैं मेरी पहली मील होगी क्या खाने में।